जा रही है बात। या अल्लाह अब क्या करें? फरमाया साल पूरा मुस्तफ़ा की अदा पर रहे हो, एक महीना अदाए इलाही पर आ जाओ। अब नमाजों में रोजा नहीं आता, लेकिन रोजे में 5 नमाजें आती हैं। भाई जब कोई बंदा रोजा रख के नमाज पढ़ता है, सलाम मेरा उस मोमिन पर जो एक ही वक्त में बाहर से मुस्तफ़ा की सुन्नत पर है, अंदर से खुदा की सुन्नत पर। घबरा तो नहीं गए भाई? थक तो नहीं गए भाई? परेशान तो नहीं हो गए? मौला ये सारी रहमतें किस चीज की हैं? सारी बरकतें किस चीज की हैं? या अल्लाह ये सारे मामलात किस चीज के हैं? भाई कौन सा महीना है? अब एक महीना गुजर गया, यानी पिछला माह था, अब नया चांद है। आप यानी शवाले मुकर्रम का चांद है ये चांद। शवाले बिस्मिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, बिस्मिल्लाह। बाबा जी क्या कर रहे हैं? ये फासला खत्म कर लें, आगे आ जाएं, फायदा हो जाएगा। भाई सुन रहे हैं? भाई तवज्जो है? भाई क्या बात हुई है अब इतने वक्त में? सांस भी तस्बीह, नींद इबादत, बरकत, रहमत, मगफिरत। आजो मिलो सारे, मिन्नत करें। कैसी रहमतें हैं? क्या हो गया इस चांद में? क्या था पिछले चांद में जो इस वक्त हमारे पास नहीं है? कुरान तो वही है, मुस्तफ़ा तो वही है, तो अल्लाह भी वही है, हम भी वही हैं। पिछले चांद में क्या था जो अभी नहीं नज़र आ रहा? आपने शाम का खाना खाया 7 बजे, आपने खाया 5 बजे, आपको मिल गया 6 बजे, आपको मिल गया 6:30 बजे। लेकिन वो महीना ऐसा था कि खाना सामने आ भी जाता था ना, खजूरें हाथ में पकड़ लेते थे, लेकिन खाने का आर्डर नहीं था, खा नहीं सकते थे। आर्डर क्या था? जब मैं कहूँगा फिर खाना। तू कब कहेगा? कुदरत की आवाज़ आ रही है, बस एक ही बात याद रखो, आज खाना है तो इकट्ठे खाना है। खत्म हो गई मेरी तकरीर। या मुझे इजाजत दें कि मैं तकरीर खत्म करके चला जाऊं, तो या समझ लें कि तकरीर यहां से शुरू हो गई है, या समझ लें कि खिताब यहां से शुरू हो गया है कि कुदरत की आवाज आ रही है, कायनात वालों इकट्ठे खाना। या अल्लाह तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया तुझे पता नहीं नींद इबादत कैसे हो जाती है, तुझे पता नहीं सांसें तस्बीह कैसे हो जाती हैं, तुझे नहीं पता रहमतों के दरवाजे कहां खुलते हैं, मौला कहां खुलते हैं। फरमाया जिस घर में कट आ जाए। आए हाय जी मैं बात वादे नहीं कर सका, रुकिए जरा, ठहरिए जरा, रुको यार। मैं सफर में हूं तसलसल के साथ। मगरिब मैंने हवेली लखा के चौक में एक पंप है, उसकी मस्जिद में मगरिब को पढ़ा। अकेले पढ़ा डेफिनेटली, जमात का वक्त तो गुजर चुका था, सफर में था मैंने अकेले पढ़ा। आपने मगरिब आस्ताने पे पढ़ी, किबला के आस्ताने के इमाम साहब ने आपको नमाज पढ़ाई, आपने यहां पढ़ी, मैंने अकेले पढ़ी। आपने फातिहा नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी। आपने कुल शरीफ नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा। आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप तो पीछे चुप खड़े रहे, शमी अल्लाहु लिमन हमीदा भी किबला कहते रहे। आपने रब्बाना लकल हम्द कहा या सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा, सुभान रब्बियल आला पढ़ा, अत्तहियात पढ़ा, चुप करके सारी नमाज गुजार के चुप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ पढ़ा मैंने। फातिहा मैंने पढ़ी,
कुल, मैंने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। अब फैसले का वक्त आया, कुदरत ने फरमाया मलाइका जी या अल्लाह इनको 27 दे दो, उसे 1 दे दो। और बाबा मैं फिर अर्ज करता हूं, आपने किबला के पीछे कुछ नहीं पढ़ा। और जो कहते हैं ना मौलवी साहब के पीछे फातिहा पढ़नी चाहिए, वो ठीक कहते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है हमारे मौलवी साहब को फातिहा नहीं आती। हमें पता है हमारे किबला को फातिहा आती है, इसलिए हम कुरान पे अमल करते हुए फातिहा नहीं पढ़ते। अब चुप बैठे हो, कुछ तो बात करो यार। अब आपने सब कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सब कुछ पढ़ा। मैं सब कुछ पढ़ूं तो मुझे 1 दे रहा है, आप कुछ ना पढ़ें तो आपको 27 दे रहा है। हज़रत किबला आलम ये कैसे हो गया कि मेहनत इतनी की जाए और मजदूरी इतनी मिल जाए, और मेहनत इतनी हो और मजदूरी इतनी मिल जाए, ये कहां लिखा हुआ है? मैं मिन्नत करता हूं सारे मिलकर मेरे साथ करो या अल्लाह, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। कुदरत ने फरमाया जलाल में आ जाऊंगा, चुप कर। मलाइका जी पहले 27 थी ना जी, तो फिर एक काम करो जी या अल्लाह मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, अब इन कुछ ना पढ़ने वालों को 270 दो। भाई बोलो ना, कितनी नमाजें? ऊंची नहीं बोले सारे, कितनी? कुछ ना पढ़ो तो 270। मैं सब कुछ पढ़ूं तो मुझे 1। या अल्लाह मिन्नत कर रहा हूं, मैंने सब कुछ पढ़ा, ये चुप रहे। कुदरत की आवाज आई चुप कर, तुझे अब भी नहीं समझ आई, तू अकेला खड़ा है, ये इकट्ठे हो गए हैं। तू अकेला खड़ा है, ये इकट्ठे हो गए। जनाब को समझ आ रही है उर्स किसे कहते हैं? जनाब को समझ आ रही है दरवेश का सबक क्या होता है? जनाब को समझ आ रही है खानका का सबक क्या होता है? अब समझ आई कि रोजों में बरकतें कैसी थीं। पता चला जिस घर की 4 दीवारी में बुजुर्गों का एहतराम आ जाए, नहीं कर दे बोलो तो सही यार मेरे साथ, जिस घर की 4 दीवारी में आंखों में हया आ जाए, जिस घर की 4 दीवारी में अदब का माहौल आ जाए, कुदरत की आवाज आती है परमानेंट जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, कयामत तक के लिए जहन्नुम को बंद कर दिया जाएगा। अब आप तवज्जो करें तो मैं तकरीर शुरू करूं। खिताब यहां से शुरू होता है, नहीं कहते हैं तो छोड़ देते हैं। हज़रत किबला आलम मैंने पिछली एक भी आयत नहीं पढ़ी। भाई मैं क्या करूं, ये मेरा दूसरा खिताब है इसी उन्वान गुफ्तगू पर, लेकिन ये भी मेरी मजबूरी होती है कि वहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा। मुझे अब सूरह राद याद आ रही है, 13वां सूरा है। अब मुझे 22 नंबर आयत याद आ रही है, 21 नंबर आयत याद आ रही है, 23 नंबर आयत याद आ रही है, 24 नंबर आयत याद आ रही है, 25 नंबर आयत याद आ रही है, 26 नंबर आयत याद आ रही है, 27। आप चुप हैं तो फिर मैं नहीं पढ़ता यार, ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता, मुमकिन नहीं है। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, ये कहाँ से शुरू कर लें यार? ये सूरह राद है, 23वां सूरा है, और मैं जिस आयत से बात का आगाज कर रहा हूँ, अच्छा चलो यहाँ से कर लेते हैं। ये कौन सी आयत? 19वीं आयत है, 19वीं आयत है, 19वीं आयत है, 19वीं आयत है। पीछे वालों जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़, अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़। इधर वाले बोलेंगे तो मैं तर्जुमा शुरू कर दूंगा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, महबूब जानते हो उस शख्स को? मौला किसे? फरमाता है जो कुरान को हक मानता है। कुरान हक है। ओए बेटा, ओ शेर, ओ मेरा बच्चा, सेट होके बैठो, छोड़ो यार।
अब मेरी तरफ देखे सारे, मेरी तरफ देखे, कोई बंदा इधर उधर ना देखे। मैं 50-60 हज़ार बंदे में खिताब करता हूँ तो मेरी मजबूरी है, मैं इधर उधर नहीं देखने दे सकता।